सुप्रीम कोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची की मांग करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च तय कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, 12,460 शिक्षक भर्ती में एक लंबे समय से अभ्यर्थी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2016 की विज्ञापन में आप देखेंगे कि 2016 से लेकर 2024 तक अभ्यर्थी लखनऊ की हाईकोर्ट में लगातार कोर्ट की सुनवाई कर रहे थे और एक लंबी लड़ाई के बाद कहीं न कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के 5 से 7,000 अभ्यर्थियों की नौकरी 2024 में दे दी गई। उसके बाद भी इस भर्ती में विसंगतियां बनी रही और कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर गए हुए थे, याची प्रक्रिया में शामिल थे और लगातार मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अनुसार जितने भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी नियुक्ति कहीं न कहीं अवैध है। उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया एक नई चयन सूची के माध्यम से पूरी की जाए। आप सभी को बता दें, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ये अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग के साथ कोर्ट की सुनवाई में लगातार कोशिश कर रहे थे और कहीं न कहीं इनकी कोशिश रंग लाई और अंतिम सुनवाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी मेरिट सूची, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर एसएलपी के माध्यम से और आईए के माध्यम से याची बने हैं, उनका भी डाटा अधिकारियों के माध्यम से मांग लिया है, जिसको लेकर अगली सुनवाई 18 मार्च को तय कर दी गई है और 18 मार्च को सरकार 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी याची बने हुए हैं उनका डाटा सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचेगी और देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जितने भी याची बने हैं उनको याची राहत देते हुए इस मामले का निस्तारण करेगी या थर्ड काउंसलिंग कराएगी, इस पर संशय बना हुआ है। फिलहाल हम सभी साथियों को बता दें जो 12,460 शिक्षक भर्ती में पीड़ित चल रहे हैं, अभी तक याची नहीं बने हैं और वो चाहते हैं कि अगर भविष्य में 12,460 शिक्षक भर्ती में याची लाभ जैसी कुछ आदेश होता है तो उनको भी लाभ मिले, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि याची बन जाएं और उनको याची बनाने वाला अभी तक कोई मिल नहीं रहा है। जो कुछ में मिल रहे हैं वो अभ्यर्थी वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा पाएंगे या पैसे लेकर केवल और केवल बेवकूफ़ बनाएंगे। फिलहाल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर आप 12,460 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बने हैं, चाहे वो आप 0 जनपद के अभ्यर्थी हैं, चाहे 51 जनपद के हैं या किसी प्रकार के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम याची बन जाए, जिससे कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई भी आदेश आता है और हम उस आदेश के अंदर आते हैं तो हमको भी लाभ मिल सके, ऐसे समस्त अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं। उनको आगे की सूचना उनके व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से दे दी जाएगी या तो 12,460 शिक्षक भर्ती की जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट होगी उनके संपर्क नंबर पर उनको एक समूह में जोड़कर उस समूह के माध्यम से दी जाएगी, जिससे कि 12,460 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारी एक व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मिलती रहे, जिससे कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट हो, जो कुछ भी सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहे और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी से वंचित होना न पड़े। फिलहाल समाचार पत्रों में भी ये जानकारी निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची की मांग की है। जैसा कि आपको बता दें, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 शिक्षक भर्ती में जहां रिक्त पदों की संख्या 1700 थी, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आ रही 656 सीटों पर चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जो संभावना है बढ़ चुकी है। आप सभी को बता दें, जो रिक्त पदों का है डाटा समाचार पत्रों में कम बताया जा रहा है और बाकी अभ्यर्थियों के माध्यम से ये जानकारी निकल के आई थी कि 1700 लगभग पद खाली हैं। फिलहाल कितने पद खाली हैं ये आने वाले सुनवाई में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल समाचार पत्रों में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए कि सीटों की संख्या कम हो चुकी है। फिलहाल इस समाचार के माध्यम से अगर बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल अपील करता है और हस्तक्षेप करता जो है, जिलेवार मेरिट के अनुसार सूची तैयार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें, यह सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के अनुसार तैयार की जाएगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में सरकार के माध्यम से संभवतः 18 मार्च को रखा जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मेरिट का जो निर्धारण है 15 दिसंबर 2016 के विज्ञापन तिथि के आधार पर किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि सूची प्रयुक्त होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वाइन के संबंध में जो उपयुक्त आदेश है उसको पालन किया जाए। इस आदेश में लगभग 9 साल से नियुक्ति की इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची 18 मार्च को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ताकि आगे की कार्रवाई पर विचार भी किया जाए।
आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। 16 मार्च 2017 को पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हुई थी और 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिलों के 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया था। उसके बाद मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में लंबित मामला 2024 तक लंबित रहा। 2024 में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एक आदेश देते हुए सभी भर्ती पदों पर ओपन टू ऑल के तहत नियुक्ति काउंसलिंग कराने का आदेश दिया और लगभग इसमें 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हुई है। बाकी आज के डेट में अगर देखा जाए तो 1000 से 2000 सीटें खाली होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल सीटों की ऑथेंटिक जानकारी नहीं निकल पाई है कि कितने सीट खाली हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मानना ये है कि अगर इस भर्ती में पूरी तरह से न्याय पक्ष अगर प्रक्रिया अपनाई गई तो कहीं कहीं आज के डेट में 2 से 3 हज़ार पद खाली होने की सूचना भी है और 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलने की संभावना भी है। फिलहाल आप सभी को बता दें, सूची तो कोर्ट ने मांग लिया है और अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिरी सुनवाई के पहले जितने भी बच्चे कोर्ट में याची थे केवल उन्हीं को याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कराया जाएगा या थर्ड काउंसलिंग कराते हुए सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाएगा। फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट में याची बने हुए हैं उनका ये मानना है कि कोर्ट ने याची की संख्या मांगी है तो संभवतः याची लाभ मिलने की चांसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन हम उन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी बताना चाहेंगे जो इस भर्ती में अभी तक याची नहीं बने हैं और चाहते हैं कि याची बनकर भविष्य में होने वाले इस मामले पर अगर फाइनल जजमेंट आता है तो उस जजमेंट में हमको भी लाभ मिले। इसलिए अगर अभी तक याची नहीं बने हैं तो तत्काल रूप से बन जाए। बनने के लिए आप कमेंट में जानकारी अपनी दे सकते हैं। आपको एक समूह में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको भर्ती से संबंधित संपूर्ण सूचना दी जाएगी। फिर आप याची बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते वो चीज़ें आप अपने स्व विवेकानुसार तय कर सकते हैं। फिलहाल 12,460 शिक्षक भर्ती की ये काफ़ी अहम दिन चल रहे हैं। 9 साल से जो पीड़ित अभ्यर्थी लगातार नौकरी की तलाश में थे उनकी नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है और आने वाले दिनों में उनको नौकरी भी मिल सकती है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की उम्मीद में लगातार कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके दिन सुधरने वाले हैं, उनको नौकरी मिलने जा रही है। जो अभ्यर्थी याची बन चुके हैं उनके लिए शुभ दिन है, जो नहीं बने हैं उनके लिए भी अच्छा दिन है। आने वाला दिन यह मामला निस्तारित करेगा और बेसिक विभाग में एक और बड़ी भर्ती का निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जैसे 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो रहा है, कुछ महीने पहले 68,500 भर्ती का मामला निस्तारित हो चुका है। अभी 1 महीने पहले ही 29,334 गणित विज्ञान का शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो चुका है। तीनों भर्तियों में याची लाभ देते हुए मामले का निस्तारण किया गया। तो संभावना ये भी है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का भी मामला याची लाभ के साथ निस्तारण हो सके, इसलिए अभ्यर्थी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल 18 मार्च सुनवाई की तारीख है। देखना यह है कि कोर्ट क्या कुछ तय करता है, सरकार कितने पदों का डाटा लेके आती है और कितने पद खाली हैं। इन सब चीज़ की संपूर्ण जानकारी सरकार कोर्ट में लिस्ट के माध्यम से रखेगी और जैसी भी सूचना होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी जो भी कुछ भी याची से संबंध बताया गया है उसको पालन करिएगा, जिससे कि भविष्य में अगर याची लाभ होता है तो आप याची लाभ से वंचित ना हो पाएँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।